जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। एमओडी ने डीएसपी अकाउंट के ऊपर एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की है, यानी कौन कौन सी बैंक कितना पैसा सर्विंग है या रिटायर्ड है सबको फायदा, यानी लोन की भी सुविधा। तो आपने ये पूरा देखना होगा। साथ ही स्पर्श में बड़े बदलाव की तैयारी है, एक लेटर जारी किया है और केस किया था कोर्ट में। और दोस्तों पूरे देश में हड़कंप, 9 पुलिस वालों को ऐसी सजा मिली है, सख्त सजा कि यानी उनको लटकना पड़ेगा। और इतना जो दुष्कर्म किया है और उसका परिणाम पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एमओडी ने ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने आपके लिए ये जारी किया है कि यदि आप सोल्जर हैं, यदि आप रिटायर्डीज हैं, सर्विंग हैं, डिपेंडेंट्स हैं, तो आपको क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी बैंक सुविधा दे रही है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये करोड़ों की बात है, लाखों की बात है। यदि आपके पास जानकारी तो आप अपनी मदद तो कर सकते हो, लेकिन आसपास जो भी आप किसी संगठन में कहीं किसी प्रकार का इंसिडेंट हो जाता है तो आप उन परिवार की क्या मदद कर सकते हो। साथ ही क्या क्या एहतियात बरतने, आपने कौन कौन से कागज हैं वो तैयार करके रखने। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं इसको जरूर देखना, क्योंकि ये प्रयास मेरा पिछले 2 साल से है और अभी ये लगा, मैंने अच्छे से पढ़ा। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप व्हाट्सएप पे मांगेंगे, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप मेरे नंबर पर मैसेज करके छोड़ देना। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडजुटेंट जनरल ब्रांच कंप्रेसिव गाइड टू बैंकिंग बेनिफिट, यानी बैंक आपको क्या सहायता देती है उसके लिए पहला पेज है। और दूसरे पेज पे लिखा है IHQ ऑफ एमओडी एजीएस ब्रांच कंप्रेसिव गाइड टू बैंकिंग बेनिफिट। इसका उद्देश्य है कि जो भारत सरकार यानी एमओडी के साथ बैंकिंग, कौन कौन सी बैंक का MOU यानी करार हुआ है और उसके हिसाब से कौन कौन सी शर्तें नहीं लगाई गई हैं, कितना पैसा मिलेगा, कितना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा, क्या क्या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होगा, कौन कौन सी बैंक होंगी। अब जैसा इन्होंने बिल्कुल जो ले डाउन किया है, इसका बैकग्राउंड एम कंप्रहेंसिव गाइड टू सर्व वन रेफरेंस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डीएसपी अकाउंट बेनिफिट, यानी डीएसपी अकाउंट से संबंधित आपके पास पूरी जानकारी। स्कोप यानी वैलिड MAU डिटेल्स, यानी किसके साथ कब तक करार है, मेजर बेनिफिट डीएसपी अकाउंट के मुख्य लाभ क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या उसका क्राइटेरिया, क्लेम प्रोसीजर उस पैसे को क्लेम करने के लिए क्या तरीका, चेक लिस्ट ऑफ मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन और लोन। ये सारी चीजें जो हेडिंग्स हैं इनमें कवर किया गया। विस्तार से देखते हैं। वैलिड ऑफ MAU डिटेल्स यानी किस किस के साथ करार है, कब तक है। तो 11 बैंकों के साथ करार है, जैसा आप देख सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 15 जनवरी 2028 तक करार है। अग्निवीर के लिए ये सर्विंग और पेंशनर्स के लिए 15 जनवरी 2028, 30 नवंबर 2028 अग्निवीर के लिए। अब और कौन कौन सी बैंक हैं जरा ये सुन लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। यानी ये 11 बैंक ही हैं जो आपको कवर दे रही हैं और फैसिलिटी दे रही हैं। तो 11 बैंक का हो गया। अब इनका सर्विंग पेंशनर और अग्निवीरों के साथ MOU यानी करार है। तो SBI का 2028 जनवरी तक है, पंजाब का जनवरी 2029 तक है, पंजाब सिंध का जून 2028 तक है, यूनियन बैंक का 2027 तक है, ICICI का नवंबर 2028 तक है, बैंक ऑफ इंडिया का मार्च 2028 तक है, एक्सिस का अक्टूबर 2028 है, HDFC का जनवरी 2029 तक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जून 2027 तक है, यस बैंक का फरवरी 2029 है, IDFC का है फरवरी 2029 तक। तो आपने ये पूरी जानकारी हो गई। तो ये इन्होंने MOU है, जब तक हम निश्चिंत रह सकते हैं। अब मेजर बेनिफिट एसोसिएट विद डीएसपी अकाउंट। अब इसमें डीएसपी अकाउंट में क्या क्या मेजर बेनिफिट है, दूसरा पेज है, आराम से सुनेंगे बिल्कुल, और रखना भी है ताकि मैं आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको समझ जहन में बैठ जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ अमाउंट सर्विंग और अग्निवीर, यानी जो आप सोल्जर हैं या अग्निवीर हैं तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रही है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ अमाउंट पेंशनर्स को 50 लाख का दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक भी 1 करोड़ 50 लाख का दे रही है। पंजाब और सिंध दोनों तीनों को दे रही है, यानी सर्विंग, सोल्जर, अग्निवीर और पेंशनर्स को 1-1 करोड़ का दे रही है। यूनियन बैंक भी 1-1 करोड़ का दे रही है। ICICI 1 करोड़ और 50 लाख, बैंक ऑफ इंडिया 1 करोड़ और 10 लाख। अलग अलग कंडीशन है जो अलग और पैसा दे रहे हैं।
एक्सिस भी 1,50,00,000, HDFC दोनों को 1 करोड़, पेंशन को भी 1 करोड़, यस बैंक 1 करोड़, इधर 40 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा 75 लाख, 60 लाख और इधर 40 लाख, IDFC बैंक 90 लाख, रेगुलर के लिए 60 लाख मंथली। इन्होंने इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं, IDFC की बहुत कम अमाउंट बनेंगे। कंडीशन फॉर अवेलिंग रिलीफ इन केस डेथ ऑफ, यानी डेथ शुड ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट्स विच मीन्स ए सडन अनफॉर्सीन्स एंड इनवॉलेंट्री इवेंट कॉजेज बाय एक्सटर्नल विजिबल वायलेंट मीन्स, SBI PNB, यानी ये नेचुरल डेथ पर नहीं है, एक्सीडेंट डेथ है आपको, यानी एक्सीडेंट यानी गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, किसी ने आपको मार दिया, पीछे से कोई वो इस तरीके के हैं। नेचुरल डेथ एंड सुसाइड आर नॉट कवर्ड, यानी नेचुरल डेथ या आपने खुद किया है तो नहीं कवर होगा। एवरी बैंक हैज देयर ऑन प्रोसीजर सबमिटेड डॉक्यूमेंट फॉर क्लेम, हर बैंक का अपने अपने तरीका है, मेन कॉमन डॉक्यूमेंट सबके एक जैसे ही है। टर्म्स एंड कंडीशन इज गिवन, MOU रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, और उनके अलग अलग MOU हैं, उसके हिसाब से उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी के ऊपर है। अब डिसेबिलिटी यानी पेंशनर की भी इसमें कवर है, लेकिन SBI कवर नहीं कर रही है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक 25 लाख तक कवर कर रही है, पंजाब और सिंध बैंक कर रही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, ICICI बैंक कर रही है, यानी ये 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, जिस तरीके से आपको PAI है यानी मृत्यु के बाद है, चोट लगने के बाद भी कुछ कुछ कंडीशंस में ये दे रहे हैं। अब इसमें उन्होंने लगा दिया कि एज पर इंश्योरेंस रेगुलर IRDAI है और मेंशन्ड अबव फॉर 100% डिसेबिलिटी है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट कवर अंडर स्कीम, यानी डिसेबल है तो वो एक्सीडेंट चोट लगी है आपको और उसमें हुए, क्लेम विद इन प्रेस्क्राइब टाइम मस्ट बी सबमिटेड, MSA सर्टिफिकेट होगा और उसकी हाइपरटेंशन और इस तरीके के केस इसमें नहीं है, तो और आप आराम से समझ सकते हो। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस DSP अकाउंट, यानी हवाई दुर्घटना में भी करोड़ों रुपए का, किसी का भी ऐसा नहीं है जिन्होंने 1 करोड़ से कम दे रहे हों। उसके लिए क्या क्या चाहिए लिखा है, एडिशनल ऑन कवर ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट। अब एडिशनल चीजें अलग दी है, स्टेट बैंक प्लास्टिक सर्जरी, इंपोर्टेड मेडिसिन, यदि आपका डिसेबिलिटी हो जाती है उसमें कौन कौन से और फायदे दे रही है, तो SBI PNB सिंध, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ये अपने अपने तरीके से इसमें कवर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा। बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग। एडिशनल असिस्टेंस ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेट, यानी एडिशनल असिस्टेंस क्या है, एजुकेशन बेनिफिट है, लोन है, चिल्ड्रन मैरिज के लिए है, यानी जब आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आपके डिपेंडेंट्स को क्या क्या फायदा मिलता है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, घर बनाने के लिए, ये सारी सुविधाओं का जिक्र दिया और हर एक 11 की 11 बैंकें दे रही हैं। अदर बैंकिंग फैसिलिटीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन कंसेशन माफ है, फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है, ATM पर क्या चार्जेस लगते हैं, इसी तरीके से सबने अपना अपना लिखा हुआ है, जो कि हमारे आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जो MOU यानी जो करार हुआ है, करार में से जिन्होंने हाईलाइटेड चीजें निकाली हैं वो हमारे सबके लिए फायदे की बात है, जैसा कि आप ये देख सकते हो, पूरा का पूरा मैं आपके सामने रखा। अब मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो ये है कि इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम के लिए आप एलिजिबिलिटी शर्तें ये हैं, ये ध्यान से सुनना है। सर्विस कर रहे लोगों, अग्निवीर के अकाउंट को बताए गए तरीके से डिफेंस सैलरी अकाउंट में बदला होना चाहिए, यानी DSP अकाउंट होना चाहिए। यह पक्का कर लेना चाहिए कि अकाउंट में सैलरी जमा हो रही है और उसमें आपकी सैलरी भी आ रही है। सर्विस कर रहे लोगों के रिटायर्ड होने पर अकाउंट को पेंशनर या वेटरन अकाउंट में बदल जाना चाहिए। रिटायर्ड होने के बाद फिर आपने चेंज कराना है पेंशनर्स का, क्यों, कोड अलग है। कैजुअलिटी एक्सीडेंट होनी चाहिए, सुसाइड नेचुरल मौतें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। चोट दुर्घटना में शराब या ड्रग्स का प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं मिलेगी। चोट अपने आप नहीं लगनी चाहिए। दुर्घटना किसी भी कानून के उल्लंघन और आपराधिक इरादे से नहीं होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन आपने दारू पी रखी है, नहीं मिलेगा। आपका रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, आपको FIR पुलिस लिख देती है रॉन्ग साइड से आ रहे थे, इनकी गलती है, नहीं मिलेगा। तो ये हर बैंक के लिए एलिजिबिलिटी शर्तें अलग अलग हैं। MOU में साइन किए गए टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती हैं और इनका रेफरेंसेस आर्मी पोर्टल DG MP एंड PG पर मिल जाएगा। करेक्ट। PI क्लेम
जमा करने पर जल्द अप्रूवल के लिए प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जिस व्यक्ति का अकाउंट सबसे पहले ब्रांच में इन्फॉर्म करें, 30 दिनों के अंदर आप सारे कागज जमा करें, कैजुअलिटी की सूचना दे, डिसेबिलिटी, तमाम चीजें। गलतियां क्या करते हैं लोग वो सुन सकते हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफआईआर में जो एफआईआर होती है में एक्सीडेंटल लिखना चाहिए, मतलब आपका हुआ एक्सीडेंटल डेथ, कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल, ये शब्द बार बार आना चाहिए जैसा कि उन्होंने जिक्र किया। अकाउंट को संबंधित बैंक के डीएसपी अकाउंट में अपडेट होना नहीं करते हैं, फिर नहीं मिलता है। समय में डॉक्यूमेंट जमा करने में देरी कर देते हैं। ऐसे बैंकों में अकाउंट खोलें जिनका आर्मी के साथ करार ही नहीं है। बैंक में जमा किए गए डॉक्यूमेंट से संबंधित एनओके और यूनिट पर्सन्स की कॉन्टैक्ट डिटेल, फोन, मेल आईडी रहनी चाहिए। एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर अपनी कार्रवाई कर लो। नेचुरल डेथ, सुसाइड के लिए सबमिट क्लेम एलिजिबल नहीं है। सैलरी ऐसे अकाउंट में क्रेडिट की जा रही है जो कि डीएसपी अकाउंट कोड नहीं लिखा है, यानी सैलरी जिसमें आ रही है डीएसपी अकाउंट कोड होना चाहिए। मृत्यु का सही कारण न बताना, उसे दुर्घटना बताना। पीएम और पोस्टमार्टम एफआईआर में मौत का कारण एक्सीडेंटल नहीं बताना, मौत एक्सीडेंट के बजाय नेचुरल मेडिकल वजहों से हुई हो, मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपको एक्सीडेंट ही शो करना है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एफआईआर है, सारे डॉक्यूमेंट इस तरह होने चाहिए। अब इन्होंने कहा इसमें लोन डिफॉल्टर्स की बात की है दोस्तों, आइए इसके ऊपर भी नजर डालते हैं। एक परेशान करने वाला ट्रेंड देखा गया है कि जिसमें नौकरी करने वाले लोग लोन ले रहे हैं और बिना चुकाए डीएसपी अकाउंट बंद कर रहे हैं। इस बारे में एक डिटेल एडवाइजरी पहले जारी की जा चुकी है, यानी आपका जो आपने जो लोन लिया है उसको क्लियर करें। लोन की डिटेल, मैच्योरिटी और आप मतलब आफ्टर मी फोल्डर में जो आपका आफ्टर मी फोल्डर है उसमें आपकी पूरी लोन डिटेल होनी चाहिए। और आपको यदि केवाईसी अपडेट होना चाहिए। लोन के लिए अलग अलग उन्होंने प्रोसीजर बताया जैसा आप देख सकते हो, और तमाम चीज़ें हैं। ये बुकलेट दी है, आप देख सकते हो कि इंडियन आर्मी का अलग अलग बैंकों के साथ रिश्ता पूरी तरह से काम कर रहे रिटायर्ड लोगों की भलाई के लिए है। कोशिश हमेशा सबसे अच्छे फायदे और सुविधाएं देने की। हर बैंकिंग हर व्यक्ति की पसंद हो सकती है। आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा लें, लेकिन ये होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ करार है और आपको वो इंश्योरेंस कवर दे रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो हमने आपको प्रोवाइड कराई, और आपको ये पूरी बुकलेट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके छोड़ दें आपको, और आपको आराम से इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। ये रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक द्रौपदी घाट यानी इलाहाबाद प्रयागराज से आया है। इसमें एक सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस डाली गई थी और उसमें लिखा गया था बड़े बिल्कुल पेंशन मंत्रालय को, स्पर्श में बहुत सारी खामियां हैं। स्पर्श अपना ही एक बहुत सारी प्रॉब्लम रेज करता रहता है, और प्रॉब्लम रेज कर देता है, सॉल्यूशन के लिए बोलता है अपने रिकॉर्ड में जाओ, अपने पीओआर में जाओ, पिछले सीपीपीसी में जाओ, बैंक में जाओ। प्रॉब्लम इनकी है, सॉल्यूशन आप दूसरे पे डालते हो। इसलिए एक ग्रेवेंसेस डाली कि उपरोक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि स्पर्श पोर्टल में सुधार के लिए आपके सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने एक हमारे कृष्णा एक सर हैं नीलकंठन सर, उन्होंने एक आरटीआई डाली, एक केस किया, बहुत सारा बोला कि स्पर्श बहुत सारी समस्या है लेकिन समाधान स्पर्श के पास होना चाहिए न किसी और के पास। स्पर्श में दर्ज किए गए डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के प्रयास में किए गए हैं। जहां भी विसंगति पाई गई उन्हें सक्रिय रूप से हल किया जा रहा है। उन्होंने जो जवाब दिया है, स्पर्श पोर्टल शिकायत निवारण तंत्र पेंशन भोगियों को अपनी समस्याओं को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, प्रबंधन को सुगम बनाएगा। पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि व्यापक रूप से आप स्पर्श के ऊपर ही अपनी ग्रेवेंसेस डालें, यहां पर निपटारा होगा। और ये भट्टाचार्य हैं, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने यह जवाब दिया है सभी के लिए, खासकर हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अब एक बहुत बड़ी खबर, तमिलनाडु में 9 पुलिस कर्मियों को हैंगिंग यानी 6 की सजा। 6 साल पहले बाप बेटे की हिरासत में मौत हुई थी। कोविड लॉकडाउन में दुकान खुली थी। दोस्तों ये पी जयराज और जे वेनिकिक्स पिता और पुत्र को पुलिस ने इतनी यातनाएं दी। कसूर यह था कि लॉकडाउन था, इनकी दुकान खुली थी। पुलिस वाले आते हैं, इन्हें पकड़ के ले जाते हैं और थाने में इस तरह इनके साथ मारपीट करते हैं, इस तरह करते हैं कि दुर्गति हो जाती है और हॉस्पिटल में जाके उनका काम तमाम हो जाता है। अब वो केस चल रहा था, सीबीआई जांच हुई और तमाम तरीके की सीबीआई ने जांच किया। 6 साल लगे
और कहा कि पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। इतना गुस्सा आखिर क्यों इन लोगों के साथ हो सकता है, शटर नहीं डाला, इसके ऊपर उन्होंने परिवार खत्म कर दिया। अब ये आप देख सकते हो, तमिलनाडु के मदुरई सेशन कोर्ट ने सोमवार को सथानकुलम कस्टोडियल डेथ में 9 पुलिसकर्मियों को सजाए मौत। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया, अत्यधिक बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का मामला। कोर्ट ने सभी दोषियों के मृतकों के परिजनों को 1,40,00,000 का मुआवजा और इतने लोगों को यानी कहा कि इनको भी वही सजा दो, उनको भी भगवान के पास पहुंचा दो, इन्हें यहां रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, इस खबर को सुनने से बड़ा अजीब लगता है। और इसमें रिकॉर्ड दिया गया है कि देश में पुलिस कस्टडी में लगभग यानी 1131 मौतें हुई हैं, यानी पुलिस कस्टडी में 9 पुलिसकर्मियों में 1 इंस्पेक्टर 1 सब इंस्पेक्टर है। दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश, बालाकृष्ण हेड कांस्टेबल। अब इनका नाम लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो सजा हुई है शायद एक बहुत बड़ा सबक है पुलिस डिपार्टमेंट को कि आपको एक इनोसेंट आदमी या उसने ऐसी बर्बरता नहीं की, आप पकड़ के उसको इतना मारते हो, इतना मारते हो, इतना मारते हो, वो दम तोड़ देता है। आपको क्या मिल जाता है? न्याय या सजा देने का अधिकार कानून का है। आपने अरेस्ट किया, चार्जशीट FIR फाइल कर दो और आगे उसको भेज दीजिए जेल, लेकिन इतनी बड़ी सजा देते हैं। यहां भी कहीं आता है पुलिस का रवैया इतना बलगर है, इतनी इन्हें गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा तो एक फौजी आदमी आतंक क्यों नहीं करता? वो जंगलों में पड़ा है, 8-8 दिन भूखा है, उसकी वजह से जब वो सामने मिल जाता है तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, रोटी पानी दे दो, अपना काम कर दो और कुछ भी जो आदेश मिलेगा कर देगा। लेकिन इतनी नफरत, इतनी गुस्सा इनके अंदर भरी हुई है। आखिर ये क्या खाते हैं, आखिर इनकी क्या ट्रेनिंग, कमेंट्स में जरूर दें क्या इनके साथ सही हुआ, क्योंकि देश आज कह रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी सजा है। यानी आप क्या चाहते हो? आपके कमेंट्स में आप प्लीज लिखिए क्या इनको ये सजा मिली है, ये सही है या गलत। धन्यवाद।